पेशाब जमीन में गिरता है, आधा पेशाब इसका पेंटे में रह जाता। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। अच्छा देखिए, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब कहीं मुश्किल ये ना है कि वो कहीं ना खोल दे, ये भी खोल देगा। जा झमेला खत्म छे। मेरे बच्चों, आइडियल बनाना ही है तो इमामुल अंबिया को आइडियल बनाते। अपना आइडियल अगर बनाना ही था तो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बनाते, हज़रत उमर फारूक को बनाते, हज़रत उस्मान गनी को बनाते, हज़रत अली को बनाते, हज़रत तलहा को बनाते, हज़रत ज़ुबैर को बनाते, हज़रत सअद को बनाते और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाते। तो इंशाअल्लाह जो बातें सुनोगे अमल करोगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई। इंशाअल्लाह दुआया कलिमात हैं, अच्छा लगे तो आमीन बोल देना। 2-3 शेर मैं आपको समातक आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, अच्छा लगे तो आमीन बोलना। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। हाँ देखिए बोलता सुभान अल्लाह, सुन लेना अपना रहा। अरे आमीन बोलबो ना सुभान अल्लाह बोलबो। अच्छा, कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना, इसको पते नहीं। मथा दर्द है तो टेबलेट खावा है ना कि गर्दने उड़ा के काट के फेंक दोगे। कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। तो एटा आमीन बोलबो, की बोलबो बोलो तो आमीन बोलबो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। नाते पाक के चंद अशार अगर आपकी समातों, आपकी इजाज़त हो तो आपके समातों के हवाले करूँ, इजाज़त है इंशाअल्लाह। अच्छा इजाज़त, अभी उस्ताद शुरा जनाब कारी शमशाद राही साहब पूरे हिंदुस्तान का ये चक्कर लगाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अभी पर्ची आई है भोजपुरी की कि हजरत भोजपुरी सुनाइएगा। तो इंशाअल्लाह भोजपुरी अभी नहीं सुनाएंगे, पहले चंदा करेंगे तब भोजपुरी सुनाएंगे। अच्छा ये एक शेर भोजपुरी का पहले सुना दें, सुनेंगे इंशाअल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे,
कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। एक सवाल है, एक बादशाह अपने दरबारियों से कह रहा है, जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। सारा मजमा बैठा है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई सवाल करें, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ। कोई खड़े होने को तैयार नहीं, कोई खड़े होने को तैयार नहीं। ए बेटा, ए बेटा, ए बाबू, बैठो ना, बैठो ना रे, बैठ जाओ। अच्छा, जब अभी आ रहा था मैं तो देखा कि बाजार में काफी रश था, इतने लोग थे बाजार में कि आने का रास्ता नहीं। अच्छा भाई, आने का रास्ता नहीं है। अच्छा देखिए, वो लोग जो बाजार में हैं, घर से बीवी को कह के निकला है, फुतकीर माँ हम ही जलसा सुनवा जाए। बोलो बात सही की गलत है, बोलो सही बात है। बीवी से कह के निकला, ए मुन्नी की माँ हम ही जलसा सुनवा जाए। और बाजार में घूम रहा, जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अब भाई जलसा कहाँ हो रहा, बोलो ना। ओ बताओ, उससे बड़ा नादान कोई है, उससे बड़ा नादान कोई है। यहाँ रहमतें बरस रही है, कुर्बान जाओ, यहाँ नेकियां मिल रही है, तो इस जगह को छोड़कर वो बाजार में घूम रहा है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे बुरी जगह बाजार। अच्छा इंशाल्लाह जो नौजवान अब तक बाजार में है, मेरे बच्चों ये पैगाम लो, अगर जलसा सुनने के लिए आए हो तो जलसगाह में आ जाओ। ये पिंडाल तुम्हारे लिए सजाया गया है, ये शामियाना तुम्हारे लिए लगाया गया है, ये फर्श का ज़मीन पर क्या कहते हैं कि ये घास, ये फूस, ये बिस्तर तुम्हारे लिए बिछाया गया है, ये स्टेज तुम्हारे लिए सजाया गया है। खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए हो तो मजमे के जलसे के जलसगाह के अंदर में आकर के बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, ज़हन को हाजिर करना। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको क्या देंगे भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। और जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका? तो लोग भाई देखिए, इस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा मेरे बच्चों? अरे बैठ जाओ ना, खुदा के वास्ते जगह मिल रही है तो बैठ जाओ। क्यों खड़े हो बाबू? और अपने पैर को तकलीफ क्यों दे रहे हो? बात को समझो बाबू, ये जलसगा है, अदब की महफिल है, अफरा तफरी ना करो, साइड हो जाओ। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। अदब से मकाम मिलता है, अदब करने वाले से अल्लाह खुश रहता है, अल्लाह खुश होता है। बस ज़हन को हाजिर करो। बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। लोग आपस में बात करने लगे, ए बाबू अब इसको क्या बेचैनी है भाई? बैठ जाओ ना बाबू, बैठो ना। अच्छा इंशाल्लाह बैठ जाओ भाई, ज़हन को हाजिर करो। देखिए बताया गया कि जब बीच में जगह खाली हो तो वहाँ आके शैतान बैठता है, और शैतान वरगलाएगा, ज़हन को ख़राब करेगा, नेक बातें सुनने को नहीं देगा, दीन की बातें सुनने को नहीं देगा। शैतान जानता है अगर ये दीन की बातें सुन लिया तो ये अमल कर लेगा, अमल करके जन्नत में चला जाएगा। ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं, इंशाल्लाह कोई जाएगा आएगा नहीं, तो भाई जाएगा आएगा आई लागले बोले जवा है वे ठंडा टाइम जी ना। एक जगह तकरीर करी थी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगी है मुलिसा। बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद चले जाना। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, बैठा हुआ था तो मैंने इशारा किया कि बेटा आप जाओ। बोला आप नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा?
बोले अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। और लोग आपस में बात करने लगे कि भैया ये छिट खोपड़ी बात साचो, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब ठीक नहीं दी, वो जान से मरवे दे तो जिंदगी बचे जावे ना, दिल्ली खटे खालू ममरा। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार नौजवान था। वो खड़ा हुआ, सब लोगों ने मना किया, क्या खड़ा हो रे, हे बोल बोल बोल। बोला नहीं जी है, देखा जावे। खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा कि हाँ भाई तुम सवाल का जवाब दोगे? बोला हाँ देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिए, सवाल कीजिए क्या सवाल है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोले ये तो कुछ सवाल है? अरे सवाल ये हो जाए कि मथात बाल क्या नहीं है भाई। सवाल ये है कि सर में बाल क्यों नहीं है, दाढ़ी में बाल क्यों नहीं है। अच्छा देखिए, दाढ़ी के हवाले से एक बात आ गई। हमारा बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। दाढ़ी बड़ी, बोलिए बोलिए, बड़ी जिद्दी है। ये मर्द के चेहरे पे निकलती है। किसके चेहरे पे निकलती है? मर्द के चेहरे पे निकलती है। दाढ़ी कहती है कि हम तुम्हारी शान हैं, तुम मर्द हो। ये बुधवा क्या करता, नाई के यहाँ जाके छिलवा देता है। दाढ़ी से कहता नहीं नहीं मर्द नहीं। दाढ़ी कहती है कि नहीं नहीं ती मर्द चाहिए। बोले नहीं नहीं मर्द नहीं। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? इंशाल्लाह। कितने लोग रखोगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। दाढ़ी तो मर्द की शान है। दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। अब मैं सुनाऊंगा लास्ट में ये दाढ़ी रखने की, नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखो, ये बाल पकड़ो दाढ़ी के, जो बाल बड़ा हो उसे काट दो। एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कारी शमशाद राही साहब सुनाएंगे आपको दाढ़ी पर भी कलाम। तो कहा कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। ये लड़का बड़ा कुछ देर सोचा समझा, फिर कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया। बादशाह तो देता कुछ नहीं था। बोला हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ इनाम दे, यहाँ इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। पहला सवाल यही है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तुमने जवाब दिया कि दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस के खत्म हो गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे बाप, फंसे क्यों है कि नहीं भाई। भाई दान पुण्य हम करते हैं, हमारा बाल खत्म हो गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है। तो ये नौजवान ने जवाब दिया हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। देता कुछ नहीं था। बादशाह बोला कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, या इनाम दे या इनाम दे। इनाम मिल गया। कहा अच्छा ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बोला बाप रे बाप, अम्मी फंसेगी नू भाई, हजारों लोग जो बैठे इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये नौजवान बोला कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो हैं इनका अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथा सवाल बादशाह का क्या था, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक वादा करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो तो लोग खाने बोशे आशिन अल्हम्दुलिल्लाह, एक वादा करो कि जितने भी उलमाए किराम आए हैं सबकी तकरीर सुन के इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, दुआ करेंगे हम। माशाल्लाह, ये देखिए हमारा सारा बच्चा सारा नौजवान तैयार है कि इंशाल्लाह वो पूरे ठान कर आज़म लेकर आए हैं कि इंशाल्लाह हम दुआ तक यहाँ पर टिके रहेंगे, दुआ तक हम यहाँ पर रुके रहेंगे। अल्लाह तुम्हारे हाथ को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक शेर
एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, इंशाल्लाह सुना दूं। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर बातें होंगी, आपके लिए भी इंशाल्लाह यहाँ पर तकरीरें होंगी। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे लिए 4 बातें हैं, 4 बातें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों 4 बातों पर दुनिया में अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कई बातें हैं, बोलो कई बातें हैं। जन्नत के कई दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ बहनों घर छोड़कर आराम छोड़कर नींद की कुर्बानी करके यहाँ आई हो, खुदा के वास्ते तुम्हारा बात करबे ना, आपस में कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। सुनो 4 बातों पर अमल कर लेना दुनिया में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में। अरे बोलो ना भाई। एक गांव में पहली बार जलसा हो रहा था। एक चचा थे, नौजवानों ने कहा कि मजाकन कहा कि चचा जलसा छे, नया कपड़ा सिला लो। बोला नया कपड़ा की है बेरे? बोला नहीं जलसा छिल, तनी दूल्हा बने जालो तुम तो अच्छा रह। बोले ठीक है सिले लूँ कीजिए। तो यही तो हाट छे लोचा चौक गया, हटिया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया। बोले काल जलसा छे, काल मुख कपड़ा चाहिए। बोला मिले जावे। वो दर्जी फटाफट काटा, फटाफट सी करके जिस दिन जलसा था लेकर के कपड़ा घर आया, पहन कर देखा तो देखा कि कुर्ता ठीक था, लेकिन पायजामा दर्जी भूल से 4 उंगुल बड़ा सी दिए थे। टेंशन में पड़ गया, क्या तो बोरो पायजामा पहनने के करने जा, लोग देखबे तो की कहबे कि बेटार पायजामा पहने होशिया। बोला जब टेंशन नहीं छे, घोरोत मशीन छे और खुद यार माँ को बोलूं काटे सिलाई करे देवे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि नहीं घर में बहुत काम है, अभी फुर्सत नहीं है, वहां लटका दो, जब टाइम मिलेगा हम काट कर सिलाई कर देंगे। बोले नहीं यहाँ से नहीं है। बेटी को बोला कि बेटी फातिमा मुख जलसा जाना छे, आयरा पजामानी दर्जी नहीं बोरो सिले दिया, तीची नहीं 4-5 उंगुल काटे मुख छोटा कर देते। तो बेटी बोली कि बा 10 मिनटेर काज मोर रह गई है, आधा घंटा आर काम छे, अब फुर्सत पे नहीं मैं करे दूं वही छन टांगे थे। बाप बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में मुझे जलसे में जाना है, ये पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा सा काट के छोटा कर दो ना 4 उंगल। तो बहू समझा दी कि अब्बा रात में आपको जगना है, अभी आप खाना खा के सो जाइए, पजामा वहाँ लटका दीजिए, और हमको जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम काट करके सिलाई करके आपको वहाँ पर लगा देंगे, जब आप सो के उठिएगा ना पायजामा रेडी रहेगा। ये बेचारा मजबूर होकर पायजामा वहीं लटका दिया और जाके खाना खाया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, क्या मुन्ना बाप जावे जलसा, पंजा कटवा पायजामा कटवा को हिलगी। उठी कैंची ली, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि बा जावे जलसात पजामा कटवा को हिलगी। वो भी कैंची ली, 5 उंगुल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं टांग दी। ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसात पजामा कटवा को हिलगी।
वो भी 5 उंगल कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी और टांग दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरिब में उठे बेचारे और नमाज वजू बनाए, नमाज पढ़े, कुर्ता पहन लिए कि अब जलसा में जाएंगे, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, अब पजामा ढूंढे तो पजामा है नहीं। तो चिल्लाए अपनी बीवी को कि कुयान चीज दी, अरे फुतकिर माँ कुयान चीज। तो उसकी बीवी बोली क्या चिल्लाई, किन के लिए? बोल मोर पजामा चिली जान। बोला टंगाल चौक तो बोली पजामा तो रही जहिया जे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बस ज़हन को हाजिर करना, ए बेटा शांत हो जाओ, खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि संजीदा हो जाओ। मौजूद सामने किराम, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बिलाल का जलसा है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है। कौन अल्लाह जिसने हमारे रहने के लिए जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कौन अल्लाह जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा बताइए, एक यहूदी हजरत अली से सवाल किया कि अली ये बताओ कि अल्लाह हर शे पे कादिर है। भाई अल्लाह हर शे पे कादिर है कि नहीं है? अल्लाह हर शे पे कादिर है, लेकिन वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता है। जो हम देखते हैं, बोलिए जो हम देखते हैं, जवाब दे दो। इसमें से नौजवान को ही दे दो, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? जवाब है, जवाब बता दें। हा अल्लाह 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 वो ख्वाब नहीं देखता, अल्लाह सपना नहीं देखता, इसलिए कि अल्लाह को नींद नहीं आती है। अल्लाह सोने से पाक। अल्लाह क्या है? बोलो, अल्लाह सोने से पाक है। हम सोते हैं, हम सपना देखते हैं, हम सोते हम ख्वाब देखते हैं, अल्लाह सोता नहीं है। और मौजूद सामने किराम, एक शख्स और आया, वो यहूदी था। उन्होंने कहा कि अली अब मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है, कुरान में हर चीज़ का इल्म है, वो क्या है जो कुरान में नहीं है? कुर्बान जाइए, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, कुरान में झूठ नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। ये मस्जिद का जलसा है। मेरा अल्लाह कौन है? हुव अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुव अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे अल्लाह की पावर है, मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की शान वो है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मेरा रब अगर कुन कह दे ये धरती जमीन बन गई, मेरा अल्लाह कुन कह दिया आसमान बन गया। मेरे अल्लाह की ताकत देखनी है, एक मुर्गी का बच्चा को ले लो, एक मुर्गी का अदना सा बच्चा को ले लो। मेरे नौजवानों कुर्बान जाओ, तुम छुप छुप कर गुनाह करते हो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि हमें किसी ने देखा नहीं है? कोई देखा नहीं है। बंद रूम है, मोबाइल में ती देखो ही, बोले नहीं कोई नहीं दिखे, वो खिड़कियों बंद है, दरवाजों बंद है, कोई नहीं दिखले। वो गली में थे, कोई नहीं था, हम गुनाह कर लिए। है नौजवानों, तुम क्या देखते हो? अरे इतना ये अपना ईमान को इतना मजबूत करो, यकीन को इतना मजबूत करो कि कोई दुनिया का कोई शय, कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा। अल्लाह देखता है कि नहीं देखता? हर गुनाह करने से पहले सोच लो मेरे बच्चों, कोई देखे या ना देखे,
ओ मेरा पैदा करने वाला अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। गुनाह करते वक्त इतना सोच लोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा कदम गुनाह से बच जाएगा। तो मौजूद मुर्गी का अदना सा मुर्गी का बच्चा कर लो। अच्छा देखिए, मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा 10, 15, 20 जैसी मुर्गी वैसी अंडा देती है। तो मुर्गी अंडा पर जब बैठती है बच्चा उठाने के लिए, ए बाबू ए बैठो ना यार, ये लग गया हो ना कि नहीं, आहा बच्चा है, ठंडा का टाइम है, जा 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 जा, नहीं तो यही कर देगा वो। फिर आप लोग समझते रहिएगा। एक मुर्गी अंडा पर बैठती है, साइंस ये कहती है कि 22 दिन पर वो बच्चा बाहर अंडा से निकलता। कितने दिन पर भाई? अब वो 22 दिन पर ये मुर्गी से अंडा से बच्चा बाहर निकलता है। अब जो बच्चा बाहर निकलता है उसका बाप कौन है ये हम नहीं बता सकते। और उसका बाप कितना है कोई बता पावे? एक जगह दाना रख दो, एक जगह कंकर रख दो, बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला वो बच्चा कंकर में अपनी जबान नहीं लगाता, वो बच्चा चावल पे अपनी चोंच को मारता है। अभी तो ये बच्चा अंडे से निकला है, उस बच्चे को कैसे पता कि मेरी खुराक, मेरी ग़िज़ा, मेरा खाना ये कंकर नहीं ये चावल है। यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की कुदरत है, यही मेरे रब की पावर है। उसी अल्लाह के कब्जे में हम सब की जान है। एक बात याद